हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्नेह ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 11th छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको इतिहास टर्म 2 सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 11 इतिहास टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मध्य और दक्षिणी अमेरिका की संस्कृति यूरोपीय संस्कृति से किस प्रकार भिन्न थी। उत्तर देखिए, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका की संस्कृति यूरोपीय संस्कृति से निम्न प्रकार से भिन्न थी। तो देखिए पहला पॉइंट, दक्षिण अमेरिका की संस्कृति विविध सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित है। इनमें उन लोगों की मूल संस्कृतियां शामिल है, परंतु यूरोपीय संस्कृति मुख्य रूप से स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच द्वारा लाई गई है। आगे देखिए, यूरोप की संस्कृति कला, वास्तुकला, फिल्म, विभिन्न प्रकार के संगीत, अर्थशास्त्र, साहित्य और दर्शन में निहित है, जो यूरोप महाद्वीप से उत्पन्न हुई है। यहाँ पे क्या है, यूरोप की सांस्कृतिक कला है, वास्तुकला है, फिल्म पे आधारित है, विभिन्न प्रकार के संगीत से, अर्थशास्त्र से, साहित्य और दर्शन में निहित है। जबकि युक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति विशेष रूप से सिनेमा और टीवी पर जैसी माध्यम से है। ठीक ना, ये लिख दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI है, लगा लीजिए टिक और जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए, ज़्यादा समय बचा नहीं आप लोगों के पास। दूसरा नंबर देखिए, ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर देखिए, किसी भी उद्योग का आधार कच्चा माल होता है। जाहिर सी बात है, किसी का औद्योगिकरण क्या है, कच्चा माल ही उसका सबसे प्रमुख रूप से आवश्यक रहता है और आधार रहता है। यदि कारखाने को कच्चे माल की आपूर्ति समय पर होती रहे तो उत्पादन नियमित गति से होता रहता है। जाहिर सी बात है, अगर आपको कच्चा माल किसी उद्योग में लगातार आते रहता है तो उसका उत्पादन क्या होता है, सही ढंग से, सही तरीके से होता है। इसके विपरीत यदि कच्चे माल की आपूर्ति कम या बंद हो जाती है तो उद्योग का उत्पादन कम हो जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। यदि एक ही क्षेत्र में कच्चे माल की आपूर्ति हो तो उद्योग का विकास तेजी से होता है, और इसके विपरीत यदि कच्चे माल की आपूर्ति कम हो या बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसका उत्पादन क्षमता घट जाएगा और उत्पादन बंद हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। और एक ही क्षेत्र में अगर कच्चे माल की मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा या आपूर्ति होती है तो उद्योग का विकास भी तेज़ी से होता है। यह ब्रिटेन का सौभाग्य था कि वहाँ एक द्रोणी क्षेत्र तथा एक ही पट्टी में उत्तम कोटि का कोयला और उच्च स्तर पर लोहा साथ साथ उपलब्ध है। ब्रिटेन में क्या था, एक ही प्रकार की जो एक ही श्रेणी में यानी कि एक ही पट्टी में बहुत सारे क्या थी, उच्च कोटि के कोयले और उच्च स्तर के लोहे पाए जाते थे, जिस कारण से वहाँ पे सारा चीज़ उपलब्ध हो पाया। तो ये आपका सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। आगे देखिए तीसरा नंबर, ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा। जो ब्रिटेन में औद्योगिकरण जो क्रांति आई वो स्त्रियों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा उसको बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण स्त्रियों को कारखानों में ज़्यादा देर तक काम करने के फलस्वरूप उसका बुरा प्रभाव पड़ा। जाहिर सी बात है, अगर किसी में औद्योगिकरण में यानी कि डस्ट जहाँ पे उड़ता है या फिर ज़्यादा काम होता है वहाँ पे क्या करना पड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियों को ज़्यादा देर तक काम करना पड़ा। ठीक ना, जिस कारण से उसके फलस्वरूप क्या हुआ, उनका स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा और स्त्रियों का ग्रस्त जीवन बर्बादी की कगार पर आ गया। और वहाँ पे क्या हुआ, जीवन उसका स्त्रियों का गृहस्थी जीवन जो बर्बादी की कगार पे आ गया। वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकरण के कारण संपन्न व उच्च वर्ग की स्त्रियों का जीवन भी अधिक आनंदमय हो गया। और जो बड़े आदमी हैं यानी कि उच्च वर्ग की स्त्रियां हैं, क्या हुआ, उन लोगों को तो कुछ काम करना धंधा तो था नहीं, इसीलिए वो लोग क्या हुआ, और भी संपन्न और आनंदमय उसका जीवन हो गया। चौथा नंबर देखिए, सन्यात सेन की 3 सिद्धांत क्या थी। सन्यात सेन की 3 सिद्धांत निम्न थी। ये बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। तो निम्न थी लिख दीजिएगा, डैश दे दीजिएगा, राष्ट्रवाद पहले लिखिएगा 1 नंबर में। इसका अर्थ ही था मंजू राजवंश को सत्ता से हटाना,
क्योंकि उसे विदेशी राजवंश माना जाता था, ठीक ना। जो मंजू राजवंश था वो क्या था, सत्ता से उसको हटाना था, और क्योंकि उसे विदेशी राजवंश माना जाता है इसके लिए उसको सत्ता से हटाना था। अब देखिए दूसरा नंबर, गणतंत्र। देश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना, देश में क्या किया, गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना था। समाजवाद देखिए तीसरा नंबर में, पूंजी का नियमन करना तथा भूमि के स्वामित्व में समानता लाना। ये हो गया आपका सुंदर सा प्यारा सा उत्तर, जल्दी से नोट कर लीजिए। लास्ट और आखिरी देखिए 5वां नंबर का, इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ। तो उत्तर देखिए, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ने लगी। जो इटली में था ना, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, अंत तक आते आते यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या क्या हो गया, बढ़ने लगी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास होने लगा। 12वीं शताब्दी में मंगलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ। किसके बीच, मंगलों और चीन के बीच। जब 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, मंगलों और चीन के बीच व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा, तब इटली को भी क्या हुआ, नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हो गया। ये हो गया प्यारा सा सटीक सा आपका सही उत्तर, तो इसे लिख दीजिएगा। तो चलिए आज का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया से दीजिए। आज ही आप लोग का एग्ज़ाम है इतिहास का सेकंड शिफ्ट में, तो बढ़िया से दीजिए। चलिए ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।